भाऊ, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के घटनाक्रम की। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि येदियुरप्पा ने इस्तीफा क्यों दिया है। हम्म। आप हमेशा एक अलग तरह से चीजों को, घटनाक्रमों को देखते हैं। आपकी दृष्टि में येदियुरप्पा का इस्तीफा क्या संकेत देता है? मुझे अजीब इसलिए लगा कि 2-3 दिन से ये न्यूज आ रही थी, फिर पिघल रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि भाई अंदर कोई बगावत हो गई है। फिर जाके वो दिल्ली भी जाकर 4-5 दिन पहले येदियुरप्पा प्राइम मिनिस्टर से मिले, मोदी जी से मिले, जी, जी, जी। अमित शाह मिले, जेपी नड्डा से मिले, वापस आ गए और 10 साल और काम करने के लिए तैयार हुआ, ऐसी बात उन्होंने कही थी। ये जो जी, सब जी। अटकलें लगाने वाले थे उनकी हालत हो गई, क्योंकि बगावत तो देख रहे थे। फिर लिंगायत जो मठाधीश है, कब पहले 12 मिले, कुछ 20 मिले, फिर 100 मिले, फिर 500 मिले, भगवा जी, वस्त्रधारी वो। जी, जी। तो सब अटकलें लगा रहे थे, लेकिन ये एक अभी भी मुझे अजीब एक चीज की लगती है कि 2014 के बाद का आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे कुछ सीखना जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि अनुभव से ज्यादा अच्छा शिक्षक, टीचर कोई नहीं होता। तो सही। 2014 के 26 मई को जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली, उसके 2 घंटे पहले तक उसमें कौन कौन मिनिस्टर होने वाला है उसका पता किसको नहीं था। बिल्कुल सही है। मुझे याद है बरखा दत्त तो रोना बाकी थी, रोने के लिए। और कह रहे थी कि अभी 2 घंटे बचे और अभी भी हमको एक भी नाम पता नहीं है। तो ये जो मामला होता है उससे कुछ सीखना जरूरी है कि मोदी जी की पॉलिटिक्स में हमेशा गोपनीयता, सेक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। लेकिन इन्होंने ये देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा ही नहीं। और इसी कारण से कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसका पता किसी भी मीडिया हाउस को या एंकर को, पत्रकार को लगा नहीं। और अचानक कल यानी सोमवार 26 जुलाई को उन्होंने अपना रेसिग्नेशन की, इस्तीफे की घोषणा कर दी। सब जी, गड़बड़ा जी। गए। जी, और जी। उनकी जगह कौन आने वाला है उसका नाम भी बता नहीं पा रहे, लेकिन जी। 15 दिन से इस पर चिल्ला रहे थे। तो देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि हम जब जर्नलिस्ट बने तो हमको पढ़ाया गया कि भाई कुत्ता आदमी को काटता है तो उसमें न्यूज नहीं होती, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काटता है तो उसमें न्यूज है। तो ये जो बिल्कुल। माहौल होता है ऐसा सब, तब अलग इसमें क्या है, खटकने वाला क्या है, वो ढूंढो। तो अचानक इतना सब सिक्रेसी रखा गया और सोमवार को यही सामने आ गए और बोले कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं और स्वेच्छा से दे रहा हूं, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, पार्टी के लिए काम जी, करूंगा। जी, तो सोचना जरूरी, ऐसा क्या हो गया। तो मुझे अचानक से एक बात याद रह गई कि भाई इनकी सरकार कब बनी थी जरा ढूंढना चाहिए। क्योंकि मई में 2019 के मई में रिजल्ट लग गए। 30 तारीख को मेरा ख्याल है मोदी की दूसरी गवर्नमेंट बनी थी। और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कर्नाटक में क्राइसिस डेवलप होने लगा और 1-2 महीने में वो सरकार बदली। तो शायद वो सरकार कब, किस तारीख को बदली है ढूंढने, मैंने सर्च किया गूगल पर, तो मुझे दिखाई दिया 26 जुलाई को ये चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके जी। पहले दो 2 महीने साल ड्रामा चला और 2 साल 26 जुलाई पूर्व। को ये चीफ मिनिस्टर बने। तो मैं सोचने लगा कि 26 जुलाई का ऐसा क्या मुहूर्त है कि ये चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं और चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते तो उसी तारीख को छोड़ते। तो ये क्या मामला है। 2 साल, जी, जी। बरोबर 2 साल, 2 साल के बाद ये छोड़ देते। तो मैं सोचने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको 2 साल की मोहलत दी होगी कि भाई जी, आप 2 साल चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर मैं सोचने लगा 2 ही साल क्यों भाई। तब मुझे याद आ गया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक रूल बनाया बीजेपी में कि भाई 75 साल के ऊपर की उम्र वाला है वो कोई सत्ता पद पर नहीं बैठेगा। और येदियुरप्पा जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस वक्त भी वो 75 से आगे थे, फिर भी 1 साल बाद चीफ मिनिस्टर बने। तो शायद उनको वो शर्त शर्त रखी गई होगी कि भाई आपको इसके पहले आधी टर्म जाना पड़ा था।
तो आपको हम फिर से आप पर जो इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, वो दूर करते हैं। लेकिन 2 साल आप चीफ मिनिस्टर बने और अपने आप जगह खाली कर दे। कोई नई उम्र का, नई पीढ़ी का हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जो अगले 10 साल 15 साल कम से कम कर्नाटक में बीजेपी को लीड करेगा। और शायद उसी बात के लिए वो 4 दिन 5 दिन पहले दिल्ली गए, मोदी जी से मिले, शाह से मिले, नड्डा से मिले, उनको बोला होगा कि भाई आपने तय किया था, तुम्हें मैं मर्यादा मानता हूं, अब आप बिल्कुल बोलिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला 2 साल तो 2 साल आपको जाना पड़ेगा। तो ये कोई प्रेशर नहीं था, ये शर्त शायद हुई कि भाई 2 साल आपको देते, उसके आगे करके अगला चुनाव आने में और 2 साल है, समझो 20 महीने 22 महीने, तो नया लीडर बनेगा, उसको अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ समय होना चाहिए। तो इसलिए 2 साल आपके लिए और आगे समझो 20-22 महीने नए। तो इस ढंग से ये बदल हुआ, ऐसा मुझे लगता है।